नमस्कार। आज आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर, जिसको आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। आप अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की नदियाँ, ड्रेनेज पैटर्न। तो भारत की जो नदियाँ हैं, देखिए हम सब पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ, कॉन्टिनेंट, ओशियन, जिससे 6 ओशियन 7 कॉन्टिनेंट, फिर उसकी जो फिजिकल है, भौतिक है, नहीं फिर पॉलिटिकल है, सबका बड़ी बड़ी से अध्ययन करेंगे और कर भी रहे हैं। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं क्रम से। तो पिछली वाली वीडियो देखकर ये देखिएगा। वर्ल्ड रिवर्स, अभी विश्व की नदियों पर चर्चा नहीं होगी, अभी हम भारत पे ही हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंट, फिर धीरे धीरे अभी हम इस वीडियो में देखिए भारत की नदियाँ जो है, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है, मैं वही लिया हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप आराम से समझो। खुद से नोट्स बनाइए, खुद की नोट, जो खुद से बनी नोट्स जो रहती है ना, वो बहुत काम आती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाइए। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक, भारत की नदियाँ देखिए। भारत की नदियाँ को जानने से पहले हम ये कह दें कि कुछ नदियाँ ऐसी थी जो बहुत प्राचीन पूर्व काल से ही बहती थी, जिसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे हो गया आपका सिंधु, हो गया सतलज, हो गया ब्रह्मपुत्र, हो गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि ये तीनों एक ही जगह से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के पास से, या चमायुंडू ग्लेशियर भी उसको बोलते हैं। वही जब गर्मी में पिघल जाती है तो सरोवर का रूप ले लेती है। तो इत्तेफाक की बात है कि तीनों एक ही जगह से निकलती है। तो ये तीनों पूर्ववर्ती है, हिमालय के पहले से भी। और हम इसमें अध्ययन करेंगे तो बांट कर, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले हम इसको अध्ययन करेंगे। इस तीनों को अध्ययन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, पठारी नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, और कुछ एक्सेप्शन रह जाती है, अपवाद, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में अगर बना दूं तो लंबी हो जाएगी, मतलब 1.5-2 घंटे की। तो मेरी कोशिश रहती है कि छोटी छोटी वीडियो आराम आराम से, जस्ट मोमेंट। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ। अब आ जाती थी इसीलिए। ओके, तो हम बांट कर आराम आराम से अध्ययन करेंगे। छोटी वीडियो रहेगी, आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी। बस एक बार वीडियो देख लेना, खुद से नोट्स बना लेना। तो हिमालय नदियों को, जो हिमालय की नदियां हैं ना, उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और एक हिमालय की नदियां। अपनी सुविधा के लिए कोई भी चीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें सुविधा मिल जाए, नहीं तो हौज पौज हो जाएगी एक ही। तो हिमालय की नदियों को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक हिमालय हो गई। फिर अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हिमालय की नदियों को भी बांट देते 3 भाग में। एक हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इस सब पर बाद में चर्चा होगी। आज की जो वीडियो है, उसमें हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। ओनली वन सिंधु नदी तंत्र पर, इंडस रिवर पर। इसकी छोटी छोटी मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा। देखिए क्या होता है। मेरी कोशिश रहेगी छोटी छोटी बने, 10-12 मिनट की, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो आज हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। तो ठीक है, आप पेन और नोटबुक आपकी जो है, कॉपी, वो लीजिए, उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। पहले ये
चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पर रेड कलर से है, अभी ये सब नहीं दर्शाया हूँ, अभी भर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए जैसे जैसे कराऊंगा वैसे वैसे ये फिल हो जाएगा, फिर मतलब भरता जाएगा ये। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी आवाज़ आ जाए तो कोई बात नहीं, एक दो बार आगे पीछे करके सुन लेना, रोड रोड के पास घर है, आवाज़ आ जाएगी छोटी थोड़ी बहुत। ओके, तो आप पहले लिखिए कि हिमालय की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक हिमालय की नदियाँ। ठीक है, और फिर लिखने के बाद आप लिखिए कि हिमालय की नदियों को भी हम फिर अपनी सुविधा के लिए तीन भागों में बांटते हैं, या हिमालय की नदियों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, कुछ नदियां ऐसी थी जो हिमालय से पहले भी बहती थी। हिमालय का निर्माण जो हुआ है, हिमालय के निर्माण वाली वीडियो जाकर देखिए। जैसे सिंधु, और सिंधु की सबसे बड़ी नदी सतलज, और आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, नई नई, हालांकि अरावली कहा जाता है कि हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है, तो जब हिमालय का निर्माण बन रहा था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ वो वाली वीडियो जाकर देखिए, मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इन तीनों नदियाँ क्या करी कि अपना ना जगह छोड़ी न वहाँ से हटी, अपने जगह पर बहती रही, अपने जल को फ्लोस करती रही, बहाती रही, और न रास्ता बदली न कुछ। कारण यही था कि बड़े बड़े मतलब गड्ढे कर दिए। जैसे ये आप देख लो, सिंधु नदी, सिंधु नदी नहीं, ये सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का मतलब बहुत प्राचीन, पूर्व काल से, हिमालय के निर्माण से पहले की नदी बहती थी। और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र और ये हो गया सतलज। तो ये तीनों नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी, और ना अपना जगह बदली ना कुछ, अपने मतलब जो उसकी घाटी थी उसमें वो बहती थी। और जब यहाँ पे मानसरोवर झील तिब्बत के पास है, मानसरोवर झील, और इत्तेफाक की बात है कि ये तीनों नदियाँ एक ही जगह से बह रही है। देखिए ये जो है आपका सिंधु चेमायुंडुंग ग्लेशियर से, और ये जो है सतलज आपका राकस ताल से, राक्षस ताल भी बोलते हैं, और ये जो है मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी है। तीनों एक ही जगह है। देखिए आप एटलस में भी देखो, एक ही जगह से है। पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है, चार ऑप्शन दे देगा, मानसरोवर झील से, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से, या फिर राक्षस ताल से। तो आपको टिक लगानी रहती है, तो लगा देना आप चेमायुंडुंग ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी तरह से सबका है, आप नोट कर लो। तो ये नदियाँ ना अपनी जगह बदली ना कुछ, और घाटी को, अपनी घाटी को काटती रही। अब जो नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही है, वो अपनी घाटी को काटेगी, तो स्वाभाविक सी बात है जिस जगह से बह रही है उसको क्या करेगी, काटती काटती काटती। यहाँ से नदी बह रही है इस होके, और यहाँ पे आके काट रही है इसको, इस पर्वत को काट 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 करके खूब गहरी कर देती है। तो इसी को हम बोलते हैं गार्ज। हालांकि केनियन गार्ज से अधिक डीप होती है, वो गहराई होती है, तो गार्ज का निर्माण करती है। बड़ी अपनी घाटी में बह बह कर बहुत लंबी समय से बह रही है, और न अपनी जगह सी ली है, तो परिणाम से अपनी घाटी को काट रही है, और काटते काटते किसका निर्माण कर देती है, गार्ज का। तो यही गार्ज कहलाती है। इसका आकार कैसी होती है, गार्ज की जो गार्ज है उसका आकार आई आकार का होता है। पूछा गया है क्वेश्चन, गार्ज का आकार कैसा होता है, आई आकार, एल आकार, एम आकार। आई वाले पर टिक लगाइएगा आपका। और ये थी, और ये नदियाँ जो है यहाँ पे तैथिस सागर था, जिसे तैथिस भूषणती का नाम दिया। आप जाकर पढ़ो उसमें, वो वाली जो वीडियो है, मतलब हाउ टू विजिट हिमालय, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उसमें जाके देखो। तो ये तीनों नदियाँ ना यहाँ से, यहाँ पर तैथिस सागर था, यहीं पर अपनी क्या करता था, जो डेबरी सब था, कूड़ा करकट सब यह लाकर या फिर मलबा बना, फिर धीरे धीरे वो अपना हिमालय बना। उसमें जाकर देखिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आती होगी आपको। नहीं समझ में आती होगी, वीडियो को आगे पीछे कर देखिएगा।
तो लिख लेना कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो है ये पूर्ववर्ती है और हिमालय के पूर्व से पहले से बहती आ रही है। इन्होंने ना अपना जगह बदली, अपनी घाटी को काटती रही और परिणाम स्वरूप गार्ज का निर्माण करती थी। और गार्ज का निर्माण देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के जिले चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलकर और अरुणाचल प्रदेश होते हुए बह रही है, देख रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही मुड़ जाती है, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देखिए एक गार्स यानी कि गहरी आयताकार की घाटी वाली गार्स का निर्माण कर देती है, तो इसको दिहांग गार्स बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन कि दिहांग गार्स किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से सिंधु नदी, सिंधु गार्स गिलगित के समीप, जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु गार्स, सिंधु गार्स यहाँ पे सिंधु गार्स गिलगित के समीप। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, कहीं पे लिखा हूँ ना, गिलगित के समीप नहीं, सिंधु गार्स जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप। इसी तरह से सिवकीला गार्स हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर सिवकीला गार्स है नहीं। दिहांग गार्स ब्रह्मपुत्र नदी पर, मैं बोला हूँ अभी। ठीक है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसी तरह से सिंधु की 3180 किलोमीटर, 3180, ठीक है। और सतलज का जो है 1450 किलोमीटर। ये गूगल पर भी मारोगे तो आप कर सकते हो, इतनी तो है अपने। ठीक है, और ये तीनों नदियाँ इंटरनेशनल रिवर है, अंतर्राष्ट्रीय। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु की सबसे बड़ी जो नदी है वो सतलज है। तो ये तीनों इंटरनेशनल है। तो हिमालय क्षेत्र की, ऐसे लिख लीजिए कि हिमालय क्षेत्र की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय है। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के पूर्व से बहने वाली, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जिसे आप शॉर्ट में एसएस भी कह सकते हो। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर नहीं दिखती हो तो मेरी वॉइस को सुनिए और लिखिए। ये सिंधु, सतलज, सिंधु जो है देखिए, इसमें देखिए सिंधु, सिंधु जो है आप चीन से बह रहा है, देख रहे हैं आप, चीन से यह बह रही है सिंधु, भारत में गई और फिर पाकिस्तान में चली गई। तो 3 देशों से होकर बह रही है, चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज भी चीन, भारत और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 नदियों से होकर बह रही है, एक हो गया आपका चीन, भारत और बांग्लादेश। नहीं, आप देख सकते हो, मैप से पढ़िए, रट के नहीं। मैप से पढ़ोगे ना तो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगी और अच्छी तरह से कोई चीज़ आप समझोगे, और रटो मत। स्टेट कैपिटल या कोई भी चीज़ करते हो, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब मैप से पढ़ोगे, जो है सो है। ज्योग्राफी खास करके आप मैप से पढ़ो। तो यह है हिमालय के क्षेत्र की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां अंतर्राष्ट्रीय है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, एसएसबी। इन तीनों को प्रत्येक 3 देशों से होकर बहती है। सिंधु चीन, भारत, पाकिस्तान, सतलज चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश। तो मैं इसको मतलब इस वीडियो में ज़्यादा हाउस पॉज नहीं करना चाहूँगा, आराम से, छोटी सी वीडियो थी, आराम से समझते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हिमालय की नदियाँ वाली जो चैप्टर है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।